हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं विटामिन D3 और कोलेस्ट्रॉल में क्या संबंध है। कई लोगों की रिपोर्ट में आता है इस तरह से कि कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है और विटामिन D3 कम है। दोनों एक ही चीज़ हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पूरी बात समझते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और विटामिन D3 कम हो रहा है तो दोनों अलग अलग बीमारियां नहीं हैं। बीमारी एक है, उसका एक्सप्रेशन दो तरीके से आ रहा है। तो पूरी बात समझते हैं, वीडियो अंत तक देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक गट है। गट मतलब माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। इन सबको एक साथ अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? गट। यानी गट कंप्लीट पूरी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, माउथ से लेकर के एनस तक। उसके अलावा उसके जुड़े हुए अंग जैसे लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर। तो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अगर एक साथ बोलना हो तो क्या बोलते हैं? गट। जो गट की मेम्ब्रेन होती है, जो दीवार होती है, जो वाल होती है, उसी को गट वाल बोलते हैं। तो जो गट की वाल है यानी माउथ से लेकर के रेक्टम तक का जितने भी अंग हैं, उन अंगों की जो दीवार होती है या वाल होती है, उसी में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बनता है। यानी गट वाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो अब देखिए, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इनिशियल मटेरियल है कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए भी और विटामिन डी बनने के लिए भी। तो मोटी बात इस तरह समझ लीजिए कि माउथ से रेक्टम तक जितने भी अंग हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वाले, उन सबको गट वाल बोलते हैं। और गट वाल में बनता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो ये इनिशियल मटेरियल है। इसी मटेरियल का यूज करके कोलेस्ट्रॉल भी बनेगा और विटामिन डी भी बनेगा। तो देखिए, ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बन गया। यही 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जब लीवर में जाएगा तो क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल। यही 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल स्किन में पहुंच करके क्या बना लेगा? प्रो विटामिन D3। प्रो विटामिन D3। अब यही प्रो विटामिन D3 सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में क्या बना लेता है? विटामिन D3। तो अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इसका मतलब कि प्रो विटामिन D3 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं? ये ज्यादा है, यानी ये पूरा का पूरा 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल लीवर की सहायता से कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। तो इसका अमाउंट बढ़ेगा। तो जब इसका अमाउंट इधर बढ़ेगा तो ये ऑलरेडी कम नहीं होगा। तो स्किन में जो प्रो विटामिन D3 है ये भी कम होगा। और अगर ये कम होगा तो सनलाइट में विटामिन D3 की सिंथेसिस भी कम होगी। यानी विटामिन D3 का कम होना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। भाई, इधर से जैसे मान लीजिए पानी आ रहा है इस तरह से ना, मोटे तरीके से मान लीजिए कि इधर से पानी आ रहा है। अगर इधर पानी ज्यादा जाएगा तो इधर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। यानी विटामिन D3 का कम होना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दो अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, दोनों एक ही समस्या है। तो अब कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, विटामिन D3 कम है, तो करें क्या? करना क्या है? आप इसको, जो यूटिलाइजेशन हो रहा है लीवर से कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, तो या तो लीवर ज्यादा काम कर रहा होगा ना, लीवर की एक्टिविटी बढ़ गई होगी तभी बढ़ रहा होगा, या फिर स्किन की एक्टिविटी कम हो रही होगी, मतलब आप सनलाइट में नहीं निकलते होंगे। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी दोनों बॉडी के लिए जरूरी मटेरियल हैं। कोलेस्ट्रॉल
एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो जिनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो लोग वेजिटेबल या फिर जो वनस्पतियों से जो भोज्य मटेरियल मिलते हैं आप उनका सेवन करें। कोई भी खाद्य पदार्थ जो कि प्लांट से आता है, वेजिटेबल से आता है, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल से आता है, उन सब में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल फ्री होती हैं। एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तो जो एनिमल फूड हैं उनका सेवन कम करें और जो वेजिटेबल फूड्स हैं उनका सेवन ज़्यादा करें, जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये करना पड़ेगा। और अगर इधर कोई दिक्कत है तो इसको भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि संभावना ऐसी हो सकती है ना कि एक गट वाल में ज़्यादा ये बन रहा हो। अगर ये ज़्यादा बन रहा हो तो इधर भी ज़्यादा बने और ये भी ज़्यादा बने। भाई अगर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा बनेगा तो इसका भी अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, इसका भी अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। तो सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं? सिचुएशन इस तरह से हो सकती हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो और विटामिन डी क्या हो, कम हो, ऐसा हो सकता है। एक कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन है कि कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो ना और विटामिन डी भी ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है ना। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल क्या हो, कम हो, विटामिन डी ज़्यादा हो। ये 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। तो अगर देखिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, विटामिन डी कम है, इसका मतलब आप एक्सपोजर टू सनलाइट नहीं हो रहा है, सनलाइट में नहीं निकल रहे हैं। सनलाइट में दोपहर 12 बजे 3 बजे निकलने से विटामिन डी नहीं बनता। विटामिन डी जब सुबह सूर्य एकदम रेड दिखता है ना, लाल लाल दिखता है, उसी समय अगर आप बाहर धूप में जाएंगे तभी विटामिन डी बनेगा। लोग क्या सोचते हैं कि दोपहर में 12 बजे 2 बजे 3 बजे धूप में जा रहे हैं तब विटामिन डी बन जाता होगा उनकी बॉडी में। ऐसा नहीं है। आपको सुबह जगना पड़ेगा और शाम को सूर्य जब अस्त होने लगता है तब भी रेड दिखने लगता है और सूर्योदय जब होता है तब भी रेड दिखने लगता है। तो उसी समय बनेगा ना। और अगर ये दोनों बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, विटामिन डी भी बढ़ा हुआ है, तब दिक्कत इधर है। डाइजेस्टेड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होगा तभी ये ज़्यादा बन रहा होगा। अगर ये ज़्यादा बनेगा तो इधर भी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, इधर भी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा ना। और अगर कोलेस्ट्रॉल कम है ना और विटामिन डी ज़्यादा है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल कम है यानी इधर ये कम है, अगर ये कम है तो कुछ लीवर की डिसऑर्डर होगी। तो लीवर की डिसऑर्डर होगी तभी ये कम बन रहा होगा। तो ये 3 केस हो सकती हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। तो इस तरह से इलाज की यही थ्योरी है और इसी से ट्रीटमेंट संभव है। इसके इतर इलाज संभव नहीं है और बेहतरीन इलाज संभव नहीं है। तो जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, विटामिन डी कम है, वो लोग सुबह जगें, सूर्य को रोशनी में जाएं, तो विटामिन D3 भी बनने लगेगा तो ये अपने आप कम हो जाएगा कि नहीं। भाई ये ऐसे आ रहा है, इधर जाना कम हो जाएगा तो इधर बढ़ेगा, और दोनों अगर बढ़ा हुआ है तो इधर की कोई डिसऑर्डर है। और अगर कोलेस्ट्रॉल कम है और विटामिन डी ज़्यादा है तो इसका मतलब कुछ लीवर की डिसऑर्डर है, आप लीवर सही करवाइए। तो यही ट्रीटमेंट की गाइडलाइन है, यही ट्रीटमेंट की थ्योरी है, इसी से इलाज संभव है। तो आपने पूरी बात समझी, समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल पर बेहतरीन वीडियो हैं, ऑथेंटिक वीडियो हैं और फैक्ट है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।